ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले पेश है सुर्खियां। गांदरबल में बर्फानी तोदे की जद में आने से 2 मजदूर जाँ बहक, लाशें बरामद। मुल्क भर में आयुष्मान भारत के तहत अब तक 22 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोगों के लिए जारी किए जा चुके हैं गोल्डन कार्ड। मुल्क भर में आज मनाया जा रहा है नौजवानों का कौमी दिन। वजीर-ए-आज़म ने कौमी यूथ फेस्टिवल का किया इफ्तिताह और जम्मू कश्मीर में पोल्ट्री सेक्टर उभर रहा है एक मजबूत सन्नत के बतौर। अब खबरें तफसील के साथ। जिला गांदरबल के सोनमर्ग में नीलग्राट के नजदीक सरबल इलाके में आज एक भारी भरकम बर्फानी तोदा गिराया। इस इलाके के पास ही हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के एहलकार जोजिला टनल के काम पर लगे हुए हैं। हमारे गांदरबल नुमाइंदे साबिर अयूब ने एसडीएम कंगन जावेद अहमद का हवाला देकर खबर दी है कि वारदात की जगह से 2 लापता वर्करों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। वारदात के फौरन बाद पुलिस, एसडीआरएफ, फौज और एमईआईएल की टीमें तोदे की जगह पर रेस्क्यू के काम में लग गई थीं, जबकि मेडिकल टीमों को भी एम्बुलेंसों और फर्स्ट एड किट्स के साथ जाए वारदात पर मौजूद रखा गया था। रेस्क्यू टीमों ने जबरदस्त मशक्कत करते हुए मुतासरा मकाम से बर्फ हटाने का काम अंजाम दिया, जिसके नतीजे में 2 लापता अफराद की लाशें बरामद की गई। उनकी पहचान किश्तवाड़ के संदीप कुमार और बाल कृष्ण के बतौर हुई है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्लोबल साउथ यानी कम तरक्की याफ्ता मुल्कों के अवाम को तरक्की के फायदों से महरूम नहीं रखा जाना चाहिए। मोदी ने यह भी कहा कि आलमी सियासी और माली नज़्म नस्क को दोबारा तरतीब दिए जाने की जरूरत है। लातीनी अमेरिका, अफ्रीका, कैरेबियन, बहरुल के जजायर, एशिया और मशरिक़ी वस्ता के कुछ मुल्क ग्लोबल साउथ के दायरे में आते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने यह बात इस सिलसिले में मुनक्कदा 2 रोज़ा चोटी मीटिंग के इफ्तिताही इजलास से वर्चुअल तरीके पर खिताब करते हुए कही, जिसका एहतमाम भारत ने किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ग्लोबल साउथ के मुस्तकबिल में अवाम का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि 3/4 आबादी इन्हीं मुल्कों में आबाद है और उनकी आवाज को भी उसी मुनासबत से सुना जाना चाहिए। मोदी ने कहा कि भारत की ग्रुप 20 की सदारत के लिए हमने एक कुर्रयर्ज, एक कुम्बा और एक मुस्तकबिल के मौजू का इंतखाब किया है जो हमारी तहजीबी अक़दार के ऐन मुताबिक है। वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक 22 करोड़ 20 लाख से ज्यादा मुस्तफिदीन को आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए यह स्कीम 2018 में शुरू की गई थी। लोगों को सेहत खदमात मुहैया कराने की गर्ज से यह स्कीम नाफिज की जा रही है। एक ट्वीट में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि सेहत खदमात मुहैया कराने वाली दुनिया की सबसे बड़ी ये स्कीम जरूरतमंद कुंबों को 1 साल में 5 लाख रुपए का सेहत बीमा मुहैया करती है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम का मकसद पूरे मुल्क के 10 करोड़ गरीब कुंबों को फायदा पहुंचाना है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने स्वामी विवेकानंद को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया है। अपने अलग अलग पैगामात में उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने आलमी सतह पर भारतीय अक़दार को फरोग दिया है और रूहानियत व हुब्बुल वतनी को एक साथ जोड़ा है। सदर जमहूरिया ने कहा कि स्वामी की हयात और तालीमात नौजवानों को उनके ख्वाबों और वसीतर मकासद के हसूल के लिए तहरीक देती रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने भी स्वामी विवेकानंद को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद की जिंदगी हमेशा से हुब्बुल वतनी, रूहानियत और सख्त मेहनत के लिए तहरीक देती है। उन्होंने कहा कि स्वामी जी की अजीम फिक्र और ख्यालात मुल्क के लोगों की रहनुमाई करते रहेंगे। अजीम फलसफी और रूहानी लीडर स्वामी विवेकानंद के यौम विलादत को भारत में कौमी सतह पर नौजवानों की फलाह बहबूद के दिन के तौर पर भी मनाया जाता है। इस सिलसिले में आज मुल्क में तकरीबात और प्रोग्रामों का इनेकाद हुआ। इस दिन को मनाने का मकसद आवाम को स्वामी विवेकानंद की तालीमात और सोच व फिक्र से आगाह करना है। कौम के तई उनकी खदमात को नौजवान नस्ल के लिए मशाल राह करार दिया जा रहा है। इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के हुबली शहर में नौजवानों के कौमी दिन के मौके पर कौमी यूथ फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। 5 रोजा फेस्टिवल विकसित युवा विकसित भारत के मौजू के तहत मुनक्किद हुआ।
इस तकरीब के दौरान नौजवानों की एक सरबराह मीटिंग का एहतमाम है, जिसमें G20 और Y20 तकरीबात से मुतल्लिक मौज़ूआत पर मुकम्मल मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के ये नौजवान सकाफती प्रोग्रामों के जरिए अपनी कारकर्दगी के जलवे दिखाने के अलावा मुल्क से जुड़े मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत कर रहे हैं। कौमी यूथ फेस्टिवल में मार्शल आर्ट का मुजाहरा किया जा रहा है। इसके अलावा देसी खेल कूद मुकाबले, रिवायती गाने और रक्स के मुकाबले भी हैं। नेशनल यूथ फेस्टिवल का इनकाद हर साल इस मकसद से होता है कि मुल्क की तामीर के लिए नौजवानों की सलाहियत को बरोए कार लाने के साथ साथ कौमी सतह पर मुल्क के बासलाहियत नौजवानों को टैलेंट दिखाने का मौका फराहम किया जा सके। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी स्वामी विवेकानंद को उनके जन्मदिन के मौके पर खराज अकीदत अदा किया है। उन्होंने कहा है कि स्वामी जी जदीद दुनिया के मेमारों में से एक थे। उन्होंने कहा कि नौजवानों के कौमी दिन के मौके पर नई पीढ़ी को चाहिए कि वो स्वामी विवेकानंद की फहम दानिश से तहरीक हासिल करके इस चीज को एक खुद हिसार और खुद कफील भारत की तामीर यकीनी बनाने के मिशन को कामयाब बनाने के लिए काम में लाएं। दरियास्तान नेहरू युवा केंद्र अनंतनाग की जानिब से आज गवर्नमेंट विमेंस कॉलेज अनंतनाग में एक प्रोग्राम मनाया गया। नौजवानों के दिन की मुनासबत से मनाए गए इस प्रोग्राम में मुकर्रीन ने जहां स्वामी विवेकानंद की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया, वहीं उन्होंने मौजूदा जमाने में नौजवानों के रोल और उनकी जिम्मेदारियों का भी खुलासा किया। वाज़ेह है कि 12 जनवरी से 19 जनवरी तक नौजवानों का कौमी हफ्ता मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में पोल्ट्री यानी मुर्ग पालन बड़े पैमाने की एक तिजारती सरगर्मी बन गई है, जिसके साथ हजारों लोगों का रोजगार वाबस्ता हो गया है। पोल्ट्री पैदावार में इजाफे की गरज से नित नई तकनीकों को इस्तेमाल में लाया जा रहा है, जिसकी बदौलत इस सेक्टर से मुतलकिन को एक अच्छी खासी आमदनी भी हासिल हो रही है। महकमे ज़राई पैदावार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पोल्ट्री डेवलपमेंट के लिए एक मखसूस प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, जिसकी बदौलत 420 यूनिट होल्डरों को फायदा मिलने के साथ साथ रोजगार के कमोबेश 4250 मौके भी पैदा होंगे। जम्मू कश्मीर सरकार महकमे ज़राई पैदावार, महकमे पशुपालन और सुकास्ट यूटी में पोल्ट्री की पैदावार बढ़ाने के लिए अपनी अपनी सतह पर जरूरी इकदाम कर रहे हैं और सरकार के एक अंदाजे के मुताबिक पोल्ट्री सेक्टर का सालाना आउटपुट 709 करोड़ रुपए से बढ़कर 1982 करोड़ तक करने का एक निशाना रखा गया है। जैसे ही ये निशाना पूरा होता है तो उस वक्त पोल्ट्री सेक्टर एक बड़ी सन्नत की शक्ल इख्तियार कर चुका होगा। जिला अनंतनाग में आज हफ्ते रोड सेफ्टी की मुनासबत से मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिस दौरान महकमे के अफसरों ने ड्राइविंग करने के दौरान हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने की जरूरत उजागर की। इस मौके पर ARTO अनंतनाग ने कहा कि सड़क शाहराहों और ट्रांसपोर्ट की वजारत की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में सिर्फ हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल न करने वाले 16,397 अफराद ट्रैफिक हादसात में मौत की आगोश में चले गए। उन्होंने कहा कि इनमें से 8,438 अफराद ड्राइवर थे, जबकि बाकी 7,959 हादसात की शिकार गाड़ियों के मुसाफिर थे। उन्होंने कहा कि यह आदाद शुमार हमारे लिए एक चश्मकुशा है और अगर लोग इस सिलसिले में होश के नाखून नहीं लेते तो सूरत हाल की संगीनी को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गांदरबल मेहराजुद्दीन शाह ने आज जिले के रीजनल ट्रांसफार्मर रेपियर वर्कशॉप का दौरा करके इसके कामकाज का जायजा लिया। अफसर मौसूफ ने वर्कशॉप के मुख्तलिफ सेक्शनों का मुआयना करके इसकी ट्रांसफार्मरों की मरम्मत करने की सलाहियत का जायजा लिया। उनके हमरा महकमे बिजली के कुछ जिले अफसरान भी थे। इस मौके पर जानकारी दी गई कि जिले में मुख्तलिफ सलाहियतों के ट्रांसफार्मरों का मुनासिब स्टॉक मौजूद है, जबकि मरम्मत तलब ट्रांसफार्मरों को वापस काबिल कार बनाने के लिए अमला और मशीनरी भी हम वक्त तैयार है, ताकि सर्दी के इस मौसम में सार्फिन को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। महकमे मनसूबाबंदी के ज्वाइंट डायरेक्टर इम्तियाज अहमद ने आज अफसरों की एक मीटिंग में गुरेज सब डिवीजन के तुलेल ब्लॉक में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, समृद्ध सीमा योजना और एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसी स्कीमों पर अमल आवरी की पेशरफ्त का जायजा लिया। मीटिंग में जेर इल्तवा प्रोजेक्टों पर मार्च के महीने में दोबारा काम शुरू करने के उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के 197 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 229 मरीज सेहतियाबी हुए।
ملک میں سردست صحتیابی کی شرح 98.8% ہے۔ اس وقت بھارت میں مریضوں کی تعداد 2309 ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ ملک بھر میں جاری ٹیکہ کاری مہم کے تحت گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 61,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ پورے ملک میں اب تک 220 کروڑ 15 لاکھ کووڈ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ تجارت و صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت بحر الکاہل اقتصادی خاکہ پر باضابطہ طور پر تبادلہ خیال آئندہ ماہ بھارت میں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور امریکہ نے اس سال مارچ میں ہونے والے آئندہ تجارتی مذاکرات اور CEO فورم کی میٹنگ کے لیے تاریخوں کو بھی قطعی شکل دے دی ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے گوئل نے کہا کہ امریکی کمپنیاں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہیں کیونکہ وہ بھارت کو ایک قابل اعتبار شراکت دار کے طور پر دیکھتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت دونوں ملکوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ بازار تک رسائی اور کاروبار میں آسانی پر توجہ مرکوز کر رہا ہے۔ گوئل نے کہا کہ تجارت سے متعلق پالیسی فورم میں بھارت نے سیمی کنڈکٹر کی تیاری کے بارے میں امریکہ کے ساتھ تفصیلی تبادلہ خیال کیا اور کئی امریکی کمپنیاں بھارت میں دفاعی ساز و سامان کی تیاری کے شعبے میں موجود امکانات تلاش کرنا چاہتی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل وارانسی میں دنیا کے سب سے طویل دریائی سیاحت کے بحری جہاز MV گنگا ولاس کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ آئندہ 50 دنوں میں یہ آرام دہ اور شاندار بحری جہاز نہ صرف یہ کہ بھارت کی کروز سیاحت کی صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے پیش کرے گا بلکہ بھارت کی قدرتی خوبصورتی، ثقافتی ورثے اور روحانی شان کی بھی نمائش کرے گا۔ ثقافت کی وزارت نے آج وارانسی میں دنیا کے سب سے طویل دریائی بحری جہاز کے آغاز کے موقع پر ایک کرٹن ریزر ثقافتی پروگرام سر سریتا سمفونی آف گنگا کا اہتمام کیا ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں وزارت خارجہ کے باہر خودکش بم حملے میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ حملہ اس وقت پیش آیا جب بمبار وزارت کی عمارت میں داخل ہونے میں ناکام رہا۔ اس علاقے میں ترکی اور چین سمیت کئی ممالک کے سفارت خانے ہیں۔ اسلامک اسٹیٹ گروپ کی مقامی شاخ جسے اسلامک اسٹیٹ صوبہ خراساں کے نام سے جانا جاتا ہے نے یہ حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ کابل پولیس نے اسے ایک بزدلانہ حملہ قرار دیا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ قصورواروں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش اور برف باری ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 7.9 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -0.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18.3 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 1.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -9.6 ڈگری سیلسیس تھا۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ گاندربل میں برفانی تودے کی زد میں آنے سے 2 مزدور جاں بحق، لاشیں برآمد۔ ملک بھر میں آیوشمان بھارت کے تحت اب تک 22 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے لیے جاری کیے جا چکے ہیں گولڈن کارڈ۔ ملک بھر میں آج منایا جا رہا ہے نوجوانوں کا قومی دن۔ وزیر اعظم نے قومی یوتھ فیسٹیول کا کیا افتتاح اور جموں کشمیر میں پولٹری سیکٹر ابھر رہا ہے ایک مضبوط صنعت کے بطور۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔